संत योहन द्वारा घोषित हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 3 वाक्य 22 से लेकर। इसके बाद ईसा अपने शिष्यों के साथ यहूदिया प्रदेश आए और वहां उनके साथ रहे। वे बपतिस्मा देते थे। योहन भी सलीम के निकट हिनोन में बपतिस्मा दे रहा था, क्योंकि वहां बहुत पानी था। लोग वहां आकर बपतिस्मा ग्रहण करते थे। योहन उस समय तक गिरफ्तार नहीं हुआ था। योहन के शिष्यों और यहूदियों में शुद्धिकरण के विषय में विवाद छिड़ गया। उन्होंने योहन के पास आकर कहा, गुरुवर, देखिए, जो यरदन के उस पार आपके साथ थे और जिनके विषय में आपने साक्ष्य दिया, वह बपतिस्मा देते हैं और सब लोग उनके पास जाते हैं। योहन ने उत्तर दिया, मनुष्य को वही प्राप्त हो सकता है जो उसे स्वर्ग की ओर से दिया जाए। तुम लोग स्वयं साक्षी हो कि मैंने यह कहा, मैं मसीह नहीं हूँ, मैं तो उनका अग्रदूत हूँ। वधू वर की ही होती है, परंतु वर का मित्र जो साथ रहकर वर को सुनता है, उसकी वाणी पर आनंदित हो उठता है। मेरा आनंद ऐसा ही है और अब वह परिपूर्ण है। ये उचित है कि वे बढ़ते जाएं और मैं घटता जाऊं। जो ऊपर से आता है वह सर्वोपरि है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की बातें बोलता है। जो स्वर्ग से आता है वह सर्वोपरि है। क्रिस्त में प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों और बच्चों, प्रकटीकरण काल के छठे रविवार के चारों पाठ हमें एक सुंदर और गहरी आध्यात्मिक यात्रा पर ले जाते हैं, जहां हम ईश्वर की करुणा, उनकी बादशाह की पूर्णता और नम्रता के महत्व को देखते हैं। इस संदेश न केवल हमें ईश्वर के प्रेम की गहराइयों को समझने के लिए आमंत्रित करता है, बल्कि हमें अपने जीवन में उस प्रेम को जीने की प्रेरणा भी देता है। आज का पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 24 वाक्य 14 से 22 तक के वचन में ईश्वर हमें गरीबों, अनाथों, विधवाओं और परदेशियों के प्रति न्याय और दया दिखाने की शिक्षा देते हैं। वे इस्राएलियों को याद दिलाते हैं कि वे भी मिस्र में परदेशी थे और इसलिए वे अन्य परदेशियों से करुणा और प्रेम से व्यवहार करें। ये पाठ हमें सामाजिक न्याय और करुणा की एक मजबूत बुनियाद देता है। संत जॉन क्रिसोस्टम कहते हैं, यदि तुम ईश्वर से प्रेम करते हो तो पहले अपने पड़ोसी से प्रेम करना सीखो। आज का दूसरा पाठ यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 63 वाक्य 7 से 16 तक के वचन में ईश्वर के प्रेम और दया की महिमा को यशायाह नबी उजागर करते हैं। वे बताते हैं कि ईश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ते, चाहे वे कितनी ही बार उनसे दूर क्यों न चले जाएं। ये पाठ हमें आश्वस्त करता है कि जब हम अपने पापों और कमजोरियों के कारण गिरते हैं, तब भी ईश्वर की करुणा हमें उठाती है। संत अगस्टिन कहते हैं, ईश्वर हमसे अधिक हमारे उद्धार की चिंता करते हैं। आज का तीसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 8 वाक्य 1 से 6 तक वचन हमें बताता है कि पुरानी बादशाह में केवल प्रतीकात्मक बलिदान थे, लेकिन अब यीशु क्रिस्त नए और सच्चे महायाजक के रूप में हमारे लिए स्वर्गीय पवित्र स्थान में सेवा कर रहे हैं। उन्होंने स्वयं को पूर्ण बलिदान के रूप में अर्पित किया, जिससे हमें ईश्वर से नया संबंध मिला। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा विश्वास केवल नियमों तक सीमित नहीं, बल्कि जीवंत प्रेम और व्यक्तिगत समर्पण की पुकार है। संत थॉमस एक्विनास कहते हैं, क्रिस्त में नई वाचा पूर्ण होती है, क्योंकि वे प्रेम का पूर्ण प्रकाशन है। आज का सुसमाचार हमें नम्रता और ईश्वरीय योजना के बारे में बताते हैं और हमें सिखाते हैं कि हमारे जीवन केवल अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर की महिमा के लिए है। जब हम स्वयं को छोटा करते हैं, तभी ईश्वर हम में महान कार्य कर सकते हैं। संत फ्रांसिस असीसी कहते हैं, जिसने स्वयं को छोटा बनाया वही स्वर्ग में महान होगा। एक दिन एक मिट्टी का दीपक और मोमबत्ती की चर्चा हो रही थी। मोमबत्ती ने कहा, मैं सुगंधित हूँ, महंगी हूँ और सुंदर हूँ, लेकिन तुम केवल मिट्टी के हो। दीपक ने नम्रता से उत्तर दिया, हाँ, लेकिन जब दिया जलता है तो उजाला करता है और मेरी ज्योति लोगों को अंधकार से बाहर निकालती है। उसी रात जब बिजली चली गई, तब वही साधारण दीपक सारे घर को रोशन कर रहा था। एक कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर उसी को ऊंचा उठाते हैं जो अपने को छोटा बनाता है। हमें दूसरों की सेवा में अपना जीवन लगाना चाहिए, जैसे कि यीशु ने किया। संत पापा फ्रांसिस कहते हैं, क्रिस्तीय जीवन एक यात्रा है जहां हमें ईश्वर की दया स्वीकार करनी है, न्याय का अभ्यास करना है और नम्रता से जीना है। आज हम अपने जीवन में इन तीनों गुणों को अपनाने का संकल्प लें।
गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करें, ईश्वर की दया पर भरोसा रखें और क्रिस्त की तरह नम्रता से जिएं। प्रभु हमें आशीर्वाद है और उनके प्रकाश में चलने की शक्ति दे। आमीन।